नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। और आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक शर्मा भी और बाकी भी हमारे साथ दर्शक जो जुड़ रहे हैं लगातार। और रवि कुमार जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आशीष शर्मा जी, आशु जी कैसे हैं? और सुनीता वालिया जी, विशाल भगनोत्रा जी, ओंकार सिंह जी, राजकुमार गुप्ता जी, राजेंद्र शर्मा जी, प्रभात चौहान जी, कैसे हैं आप सब लोग? धीरज बहल जी, किरण ठाकुर जी, आदित्य गोयल, रेखा वर्मा जी नमस्ते। मैं ठीक हूँ अभी, आप सुनाइए आप कैसे हैं? अंजू भाटिया, प्रभात चौहान, उमेश रास्ता रेगी, स्मिता वालिया, हेलो कैसे हैं आप मैम? राखी ठाकुर गुड आफ्टरनून, मोन्टू राणा, कमल भारती, रामकृष्ण शर्मा जी, पुष्पराज शर्मा जी, कृष्ण शर्मा जी, एडवोकेट चंद्रकांता जी कैसी हैं आप? ठीक हैं। ठोक के क्या हाल हैं? के सिंह राजपूत, ईशांत यादव, संजीव सोनी, गोपाल ठाकुर, संजय कुमार, पवन शर्मा, रवि कुमार, शशि वर्मा, वीरेंद्र शर्मा, नवनीत सूद, ईशांत जी, कृष्ण शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अमर राणा जी आपका भी, और बहुत से लोगों का, अश्विनी ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ाव के लिए। आशा सोपटा जी, देशराज शर्मा जी, अमित शर्मा जी। और दोपहर का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ जी। शुरू करते हैं। ज्योति राजपूत जी इसको भी, के चौहान जी आपका भी स्वागत है। और दोपहर तक जो है स्थितियाँ ये हैं कि कोरोना जो है राजभवन पहुँच गया है। जी हाँ, कोरोना राजभवन पहुँच गया है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के जो एडीसी हैं आर्मी साइड से, स्क्वाड्रन लीडर गौरव कुमार, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, आर्मी साइड से जो एडीसी हैं गवर्नर के, गौरव कुमार, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इनको कुछ सिम्टम उभरे थे, उन्होंने अपना टेस्ट कराया था, इनको पॉजिटिव पाया गया। और उसके बाद जो है गवर्नर साहब और पूरे का पूरा राजभवन का जो स्टाफ है वो आइसोलेट हो गया, क्योंकि एडीसी के साथ उनका डायरेक्ट संपर्क रहता है। गवर्नर महोदय का भी, बाकी लोगों का भी जो है लगातार संपर्क रहता है। तो पूरे का पूरा जो सेक्रेटेरिएट है राजभवन का, वो जो है वो क्वारंटाइन हो गया है। और पूरे का पूरा स्टाफ क्वारंटाइन हो गया, गवर्नर साहब क्वारंटाइन हो गए। तो अंततः घूमते घूमते कोरोना जो है उसने दस्तक जो है अब राजभवन में दे दी। और ये बता रहा है कि उसको ये वायरस जो है ये छोटा बड़ा गरीब अमीर कुछ नहीं देखता, ये किसी को भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और इसके अलावा कुछ केसेस भी आए हैं शिमला में, जो है एक दो डेथ हुई है बेसिकली शिमला में। एक सिरमौर के जो है 57 वर्षीय शोभाराम नाम के एक व्यक्ति थे, घनागू से आए थे ये। इनको जो है 21 तारीख को लाया गया था, आज उन्होंने दम तोड़ दिया, इनको बचाया नहीं जा सका। और इसके अलावा कोविड केयर सेंटर डीडीयू में जो है एक आत्महत्या कर ली एक कोविड पेशेंट ने, और रात 12:05 पर देर रात इन्होंने आत्महत्या कर दी, जिसकी खबर जो है सुबह लगी। और डीसी शिमला ने इसके लिए जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी है। और इसके अलावा एक इंक्वायरी ये भी की गई है कि कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके चलते जो है इनको ये कदम उठाना पड़ा। तो डबल इंक्वायरी जो है वहाँ पे इनिशिएट कर दी गई है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि कोविड केयर सेंटर के भीतर अगर लोग इस तरह से कर रहे हैं तो ये अपने आप में जो कई सवाल खड़े करता है। उन सवालों के जवाब जो है पूरा प्रदेश मांग रहा है, पहाड़ पूछ रहा है कि आखिर समस्या क्या है, कहाँ है, और क्यों उसको ठीक नहीं किया जाता, क्यों चीज़ों को सामान्य ढंग से लिया जा रहा है जबकि स्थितियाँ सामान्य नहीं है। हम संक्रमण से संतप्त हैं, पूरे का पूरा पहाड़ इस संक्रमण के बुखार से तप रहा है। और कब कौन कहाँ संक्रमण का शिकार हो जाए किसी को नहीं मालूम। लेकिन इसके बावजूद जिनको इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो अनजान ऐसे बने हुए हैं मानो यहाँ है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और इसके अलावा चंबा में कुछ केसेज आए हैं। चंबा में 6 केसेज आए हैं, और इन 6 केसेस की डिटेल में आपको दे दूँगी। 4 केस की फैमिली से हैं। 50 साल की एक फीमेल है, 26 साल की एक फीमेल है, 6 साल की एक मेल है, 4 साल की एक फीमेल बच्ची है। ये विलेज जुड़ा पोस्ट ऑफिस सिद्धोट ब्लॉक किहार के हैं ये। और ये पहले से परिवार में कोई पॉजिटिव आया था, उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट के चलते ये भी पॉजिटिव हो गया है। 5वां केस जो है 76 साल के मेल हैं, मोहल्ला सुरड़ा चंबा के हैं। ILI के सिम्टम्स हैं इनको, इनका सरी वार्ड में चंबा में भर्ती थे, इनका वहाँ पे सैंपल लिया गया और अब इनको भी पॉजिटिव पाया गया। 6ठा केस जो है वो 58 साल के एक मेल है, रेजिडेंट ऑफ विलेज देहरा, पोस्ट ऑफिस साहू। ये भी होम क्वारंटाइन में थे, इनमें भी ILI सिम्टम है। तो इन 6 नए केसों के साथ जो है टोटल पॉजिटिव चंबा में 750 हो गए, एक्टिव केसेस 118 हो गए हैं। 621 जो है वहाँ पे रिकवर हो चुके हैं। 7 लोगों की डेथ हो चुकी है, 3 लोग अब तक वहाँ माइग्रेट हो चुके हैं। और चंबा में ही जो 7 और केस आए हैं, ये
ये 7 केसेस की चंबा में हमने आपको डिटेल दी। इसके अलावा जो है आईजीएमसी की हमने आपको डिटेल दी एक डेथ की, और एक डीडीयू में जो है वो सुसाइड हुआ है। और कुमार गौरव 31 ईयर्स मेल शिमला फुल ओपीडी में डिपार्टमेंट राजभवन के एडीसी हैं गवर्नर के, ये पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके अलावा कुछ और केसेस 3 केसेस शिमला में और पॉजिटिव आए जो स्थानीय लोग हैं। एक कसुमटी से है, एक आईजीएमसी से सरीबार से है, और एक जो है वो चक्कर का केस है। पाँच केसेस 3 केसेस जो है चंबा सिरमौर में भी नए आए हैं जी। और इनमें से जो है एक चक्रेड़ा नाहन से है, 57 ईयर्स ओल्ड की मेल है। 19 साल के एक मेल जो है रानीताल नाहन से पॉजिटिव आए हैं। 58 साल के एक ओल्ड मेल जो है 58 साल के अमर प्रिंटिंग प्रेस छोटा चौक नाहन से जो है ये पॉजिटिव आया। तो नाहन में बड़े पैमाने पर संक्रमण जारी है। और कुल्लू में देर रात कुछ केसेज आए थे, 11 केसेज एक्स्ट्रा आए थे कुल्लू में, और कल कुल्लू 46 हो गया था टोटली। हमने आपको जो 35 लोगों की डिटेल दी थी। अभी जो है 31 साल के एक मेल, 24 साल के एक मेल, 23 साल के एक मेल, 26 साल के एक मेल, 33 साल के एक मेल, 32 साल के एक मेल, 38 साल के मेल, 23 साल के मेल, 28 साल के मेल, 26 साल के एक मेल, 37 साल के एक मेल, 41 साल के मेल और 33 से के मेल। ये 13 केस जो है नए देर रात जो आए थे, ये सारे के सारे आर्मी पर्सनल हैं। और ये जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। ये अवेरी कैंप में थे, निर्मंड में जो अवेरी कैंप है आर्मी का, वहाँ पे थे। इसके अलावा जो 14वां केस है वो निर्मंड से आए, ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं, ये भी निर्मंड से ही हैं। 15वां केस भी निर्मंड से है, 44 साल के मेल का, ये भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। और 16वां केस जो है वानी से है, ये यूपी से ट्रैवल करके आए हैं, और 35 साल के मेल हैं, दिलाश में इनको शिफ्ट किया गया है। तो 16 नए केसेस कुल्लू के आए हैं देर रात, जिनकी डिटेल हम अभी आपको दे रहे हैं। तो ये अब तक का लबुलवाब है। इसके अलावा जो है शिमला में 9 केसेज आए हैं कुल मिला के, जिसमें गवर्नर के एडीसी पॉजिटिव हैं, और एडीसी पॉजिटिव। और हमीरपुर में 4 केस हैं, चारों ट्रूनाट के हैं। इसमें से एक शहर का केस है, और 3 जो है उनमें से 2 बड़सर ब्लॉक के हैं, एक टौणी देवी ब्लॉक का है और एक नदौन हेल्थ ब्लॉक का है। तो 4 केसेज जो है हमीरपुर में आए हैं। तो अभी जो है अभी स्थितियां जो है वो किसी लिहाज से नियंत्रण में नहीं है। लेकिन आज मिड डे पे जो है एक अच्छी बात यह है कि कल 717 लोग जो हैं वो रिकवर हुए। तो आज भी लग रहा है कि आज भी अच्छी रिकवरी जाएगी। मिड डे तक जो है अभी हमारे पास 224 लोग रिकवर हो चुके हैं। इसमें से आज सोलन ने एक बार फिर से शतक मारा है। कल भी सोलन में जो है हमारे पास 127 लोग रिकवर हुए थे, आज फिर से 104 लोग रिकवर हुए हैं। तो इसके चलते जो सोलन के जो एक्टिव केसेज हैं उनकी संख्या 735 हो गई है। 2696 वहाँ पे टोटल केस आए हैं। आज 104 और रिकवर हुए हैं। कुल मिलाकर 224 रिकवर हुए हैं आज, जिसमें से 7 चंबा से रिकवर हुए हैं, 1 हमीरपुर से, 63 कांगड़ा से रिकवर हुए हैं। ये शायद माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा लोचा है, 11 कांगड़ा के रखिए आप, और 50 हमको जो है करने हुए। तो 170 के आसपास केस जो अभी तक हुआ था। ये 53 कल हमने जोड़ लिए थे, कांगड़ा के 51 जोड़ लिए थे, तो अभी 63 आए हैं। तो 12 केसेज जो हैं, 52 जोड़ लिए थे, 11 बचते हैं। तो 11 कांगड़ा के हैं, और 49 जो हैं वो 49 केस से जो है वो रिकवर हुए हैं शिमला में, और 104 हुए हैं सोलन में। तो कुल मिला के 175 के आसपास रिकवरी हुई है। जो 50 केसेस 51 केसेस थे वो कल के कांगड़ा के हैं, और इसमें ऐड नहीं हुए थे, हमने उसको ऐड कर लिया था। 12,832 टोटल हो गया है जी। कुल मिला के जो केसेज हैं हमारे पॉजिटिव केसेज 3,961। अच्छी रिकवरी है। 717 कल गए थे, 175 अब तक जा चुके हैं। तो इसके चलते जो है 3,961 पे पहुंच गया एक्टिव केसेज का आंकड़ा लुढ़क के, और 8,715 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। कल 9:30 बजे के बाद 673 सैंपल जो हैं वो रह गए थे, जो अंडर प्रोसेस थे। उनमें से अभी भी 525 जो हैं वो स्टिल अवेटेड हैं। और इनमें से कौन कहाँ से ये तो डाटा नहीं आता, लेकिन 525 सैंपल अभी भी अवेटेड हैं। तो लॉन्ग वे टू गो। 5 बजे का जो बुलेटिन आता है 5:30 पौने 6 के बीच में हम उसको लेके आते हैं आपके पास। वो बहुत सी चीज़ों को क्लियर करता है कि कहाँ कितने सैंपल है, कितने नहीं है। हमीरपुर में 4 केस मैंने बताया जी आपको, एक लोकल और 2 बड़सर के, एक टौणी देवी का और एक नदौन ब्लॉक का। जो ये RATP आए हैं, इसलिए इनका एड्रेस जो है नहीं आते हैं। RATP का हमारे को जो बुलेटिन आता है वो सिर्फ इसी तरह से आता है कि इस एरिया में इतने, इस एरिया में इस एरिया में इतने। बेसिकली RAT के जो केसेज हैं वो वही केसेज हैं जहाँ पहले घरों में किसी के संक्रमण है या गाँव में संक्रमण है, और जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स होती हैं या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनका टेस्ट जो है
एकदम जो है रैपिड किट पे कर लिया जाता है ताकि संक्रमण फैलने के चांसेस को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ये है जी, मंडी में अभी कोई नया केस नहीं आया जी। मंडी टाउन का अपडेट अभी धीरज बहन अभी नहीं आया मंडी टाउन का, और जैसे ही आएगा हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी मंडी टाउन में कोई अभी केस जो है गवर्नमेंट बुलेटिन नहीं दिखा रहा है। कुछ इनपुट्स हमारे पास हैं, इसलिए आप भी पूछ रहे होंगे, लेकिन उन इनपुट्स को जो है हम फॉर्मली साझा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी पुष्टि नहीं है। जब तक पुष्टि नहीं होगी हम लोग जो है ऑथेंटिकेटेड ये चीज़ें ही दे पाएंगे, अब सिर्फ सुनी सुनाई पे जो है नहीं दे पाएंगे। हालांकि जो हमारे पास सूचना आई है मंडी के केसेस की, वो ऐसा नहीं है कि कहीं व्हाट्सएप या फेसबुक यूनिवर्सिटी से आई है। वो आई तो एक लैब वाले कॉर्नर से, लेकिन वो हमारी एहतियात के लिए होता है कि हमको जल्दी थोड़ा सा देखना होता है चीज़ों को कई बार, और बहुत इंपॉर्टेंट उसमें हो तो देखना होता है। तो आज मंडी से बहुत सी मंडी पे निगाहें हैं जी। जो नेताजी की चेन है उसके भी कुछ मामले जो है लगे हुए हैं आज, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो देखिए 5 बजे तक क्या आता है क्या नहीं आता है। लाहौल स्पीति में शायद आज अभी तक तो कोई केस नहीं आया जी। लाहौल स्पीति में कोई केस नहीं आज आया आज। तो ये है, सिरमौर में 5 केस, शिमला में 9 केस, कुल्लू के हमने आपको जो है 16 केसेस नए आए हैं वो हमने आपको बताया। उसमें से 14 जो हैं वो 13 जो हैं वो आर्मी पर्सनल हैं, 3 लोकल हैं, उनकी सबकी ट्रैवल हिस्ट्री है। और सिरमौर के 5, इसके अलावा हमीरपुर के 4 ये केसेस जब तक आए हैं। बिलासपुर के 3 बता रहा है गवर्नमेंट का बुलेटिन, लेकिन कल हमने ये 3 पढ़ दिए थे, 14 + 3 17 हो गए थे। चंबा के 6 नए केसेस है, उसकी जानकारी हमने आपको दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और शिमला का सबसे बड़ी खबर शकुंतला राठौर जी यही है कि गवर्नर साहब के ADC जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं, कुमार गौरव, और उसके चलते पूरे का पूरा राजभवन जो है अब एक तरह से क्वारंटाइन हो गया है। तमाम जो अपॉइंटमेंट्स है राज्यपाल महोदय की, उनको जो कैंसिल कर दिया गया। राज्यपाल महोदय खुद क्वारंटाइन हो गए हैं, पूरे का पूरा स्टाफ जो है राजभवन का वो भी हो गया जी। आइए जी, आप घर आना चाहते हैं NS पटेल जी, किसने रोका, आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, है ना जी। नैनीताल से आइए, चाहे झुमरी तलैया से आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। अब कोई बंदिश नहीं है, आप आइए, ठीक रहे आप, ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में दिखाइएगा, अदरवाइज आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप जब मर्जी आइए, जैसे मर्जी आइए, किसी भी माध्यम से आइए। बसें अभी नहीं चल रही हैं नैनीताल उत्तराखंड से, आपको अपने माध्यम से आना होगा। और उसके बाद जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर प्रॉब्लम। गोमा बनर्जी, आपने ठीक कहा, ठोडी पे ऐसे मास्क लगाते हैं गले में डाल के जैसे किसी ने ताबीज़ दिया हो। तो ये ताबीज़ नहीं है। मास्क का अगर आप प्रॉपरली यूज़ नहीं करते तो आप सेफ़ नहीं हैं, और अगर आप यूज़ करते हैं तो आप सेफ़ हैं। और एक ये अपने आप की ही है, ये कोई शान नहीं है। ये ऐसा नहीं कि दिखाना कि दूसरे को कोरोना को दूर से मास्क दिख गया कि आपके गले में मास्क है तो कोरोना आपके पास नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये संक्रमण रोकने के लिए इसको प्रॉपरली लगाना होगा। आपको अपना नाक और मुंह ढकना होगा, और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करेंगे तो ये और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर संक्रमण आपके पास भी नहीं भटक सकता। और हाथ धोने का तो क्रम जो है वो जारी रखिए। ये 3 चीज़ें हैं, 3 में से जो है मास्क को छोड़ के बाकी जो 2 हैं उनमें से एक आध जो है कई बार कंप्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है आपको। कई ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि 2 गज की दूरी का इस्तेमाल आप नहीं रख सकते, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में से आप गुजरते हैं या बस में कहीं बैठे हैं तो वहाँ ये संभव नहीं है। लेकिन वहाँ फिर हाथ धोने वाला ऑप्शन है जो उतरते ही आप वो करिए, या सैनिटाइज करिए, हाथों को सैनिटाइजर रख लीजिए। आजकल बहुत सी संस्थाएँ भी जो है उन्होंने सैनिटाइजर बांटे हैं, तो उनसे भी संपर्क करिए। तो ये है जी। इंजीनियर हेमराज शर्मा जी, आप हमारे पेज पे जाइए, बहुत सी दूसरी खबरें पूरी सुनिए, उनको दिन भर हम खबरें सुनाते हैं। आप इस खबर में जुड़े, आपको लगता है कोरोना ही, ये कोरोना का डेडिकेटेड बुलेटिन है, इसमें कोरोना ही हम सुन देते हैं। सुबह मॉर्निंग में हम दूसरी खबरें भी लेते हैं, आप उसमें आइएगा, उस बुलेटिन में आइएगा। बीच में और बुलेटिन आते हैं हमारे। अभी हम ऊना की बारिश दिखा रहे थे, आपने वो नहीं देखी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये आपने जो ग्रहण किया आप उसी के लिहाज से कमेंट करेंगे, इसलिए आपका भी कसूर नहीं है। दिव्या चौधरी, दिव्या, कांगड़ा में आज कोई नया केस अभी नहीं आया है। कांगड़ा के पुराने केसेस ही दर्ज हुए हैं। 11 केसेस बता रहे हैं नया बुलेटिन, लेकिन पुराने केसेस इनकी हम चर्चा कर चुके हैं जी, पिछले कल हो गए थे। कई बार होता क्या है, देखिए 9:30 के बाद जो केसेज आते हैं, बेसिकली जो 9 बजे बुलेटिन आता है गवर्नमेंट का, उसमें 8:30 तक के केसेज आते हैं। 9 बजे वाला बुलेटिन हमारे तक पहुँचते 9:30 हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो लोकल जो लेवल से सूचना जाती है, CMO के लेवल से हमें सीधे तौर पर, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं जो गवर्नमेंट बुलेटिन में नहीं होती। अगले दिन बाद दोपहर के बुलेटिन में वो ऐड होती है, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम उसको पिछले कल कर चुके थे जी। बिल्कुल, ये देखिए मेरे सबसे जागरूक दर्शकों में से एक कमल भारती जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांस्टेंट एंड करेक्ट मास्किंग जो है वो 70% वैक्सीन का काम करती है।
और अगर दोनों ने लगाया, कमल भारती जी और दोनों ही लोगों ने जो बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, हम दोनों ने मास्क लगाया और हम 2 गज की दूरी पे हैं, तो ये 100% है, फिर वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, तो ये 100% सेफ्टी है आपकी। तो ये है कि मास्क दोनों ने लगाया। अगर सामने वाले ने लगाया तो उसको भी आप टोकिए कि क्यों नहीं लगाया। अब थोड़ा सा ढील देने के बाद जो है अब थोड़ा पुलिस भी इसमें सख्त हो गई है। बहुत से लोगों को पता लग जाएगा कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, तो जल्दी जब चलान होता है तो फिर सारे होते हैं, और कई लोग तो फिर बफर लेके चले जाते हैं कि मैं नेता हूँ जी, मेरा चलान कर दिया, मेरा चलान कैसे कर दिया, और ये कैसे लिख दिया कि फलाना नेता उसका चलान हो गया। और शर्म फिर भी नहीं आती कि ये कहते हुए कि जी मैंने मास्क नहीं लगाया था उसका चलान है। वह कहते जी ठीक है, मास्क तो मैंने नहीं लगाया था, पर ये क्यों लिखा कि पत्रकार का चलान हो गया। मैं अकड़ जाऊंगा इस मुद्दे पे कि पत्रकार का चलान क्यों हो गया, ऐसी नेता क्यों लिख दिया कि नेता है। भैया पुलिस वाले को यही पता कि पत्रकार है, पुलिस वाले को यही पता कि नेता हो, उसका नाम पता नहीं हो। आपकी हेकड़ी इतनी कि आप तो उसको जो है मानते नहीं है, आप नाम नहीं बता रहे उसको, तो ये लिखेगा कि वो फलां पत्रकार है जी उसको। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। ऊना में आज रिकवरी नहीं है जी, ऊना में आज कोई रिकवरी नहीं है अभी तक। तो 1 मिनट में देख देता हूँ, शायद हो, 1 मिनट देख देता हूँ मैं। अमन जी रुकिए आप, मैं देख देता हूँ ऊना का। मैंने आपका सवाल अभी देख ही लिया, तो चलिए प्रॉपरली उसका जो है जवाब देते हैं। रिकवरी है, लेकिन अभी ऊना में है कि नहीं है मैं भूल गया। ऊना में आज कोई रिकवरी नहीं है जी। ऊना में रिकवरी नहीं है। सोलन में 104 की रिकवरी है, 49 की रिकवरी जो सिरमौर में है, और 11 रिकवर जो है वो कांगड़ा के 63 बता रहे हैं, लेकिन 52 हमने कल ही बता दिए थे, तो 63 के अब 11 बचे, वो रिकवर वहाँ पे है। 7 चंबा में रिकवर है, और बाकी जगह पे अभी कोई रिकवर नहीं है। कुल मिला के 175 के आसपास की रिकवरी है। 224 बता रहा है गवर्नमेंट बुलेटिन, तो इसमें से आप 53 51 जो है वो 53 जो है वो कम कर लीजिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।